दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आप ही की इस यूट्यूब चैनल पे। आज आप सभी के सामने मंदाग्नि का या कमजोर पाचन तंत्र का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। ये तीसरा पार्ट इसलिए बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इससे पहले जो मैंने बनाया था सेकेंड नंबर भाग, जो दूसरा नंबर भाग है, उसमें हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए वो नुस्खा या वो मेडिसिन नहीं थी, क्योंकि उसमें कुछ तरह के, हम आयुर्वेद में जब किसी दवाइयों का निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ तरह के नमक का उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो शंखवटी थी उसमें नमक का उपयोग रहता है बनाने में, वो विधि में उसका यूज किया जाता है, इसलिए वो हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप वाले इसको नहीं ले सकते। पर इसके बाद जो मैं इस थर्ड नुस्खा आपको बता रहा हूँ या थर्ड चिकित्सा मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर कोई कर सकता है। इसके लिए ब्लड प्रेशर हाई लो होना किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हुए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे नोटिफिकेशन में जितने भी नुस्खे, जितने भी फॉर्मूले आपके सामने लेके आता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले आप जो अपने पाचन तंत्र संबंधित या मंदाग्नि से परेशान है, इसके लिए आपको खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप बिल्कुल ही खाना खाने के बाद पानी का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप खाना खाने के बाद पानी पिएंगे तो आपके बॉडी में, आपके पेट के अंदर जो एसिड बनता है वो एसिड नहीं बनेगा और आपका खाना वैसे ही सड़ जाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपने पाचन तंत्र को सुधारने के लिए पानी पीना बंद कर दीजिए। आपको पानी कब पीना है? जब मान लीजिए कि आपने खाना खाया, खाना खा के 1.5 घंटा हो चुका है, 1.5 घंटे का समय निकल चुका है, तब आप जी भर के पानी पी सकते हैं और उसके 40 मिनट तक फिर कुछ नहीं पीना या खाना। अगर आपने खाना खाया है, उसके 1.5 घंटे बाद पानी पिया है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको पानी पीने के समय 40 से 50 मिनट तक कुछ नहीं खाना, क्योंकि खाना खाने के बाद आप पानी पीते हैं तो उस पानी को पचने में भी समय लगता है। 3 से 4 घंटा ठंडे पानी को पचने में समय लगता है, हल्का गुनगुना पानी पीने में 40 से 50 मिनट लगते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं ऐसे बताता हूँ जो आपके काम की है। और इन जो नुस्खों को या इन मेडिसिन को जो मैं आपके सामने डिस्क्राइब करता हूँ, जो बताता हूँ, इसका पालन आपको 2 से 3 महीने तक करना है, जिससे आपको अच्छी रिजल्ट मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आइए हम जानते हैं मंदाग्नि के लिए औषधि बनाने की विधि। इस औषधि के विधि में आपको लगेगा त्रिफला, मतलब हरड़, बेहड़ा, आंवला, इन सभी को समान भाग लेकर कपड़ छान कर चूर्ण बना के रख लें। अब इस त्रिफला में मिलाने वाले औषधियों के द्रव्य को समझते हैं। इसमें आपको लेना है लोह भस्म, शतपुटी, शिलाजीत, नागरमोथा, चित्रक, वायविडंग, स्वर्णमासिक, प्रत्येक समान भाग बारीक घोट पीसकर तथा कपड़चान करके सुरक्षित रख लें। इस चूर्ण को 1 से 3 ग्राम की मात्रा में मधु में मिलाकर सेवन करने से मंदाग्नि और कमजोरी दूर होकर शरीर सबल और मजबूत बनता है। इस औषधि का उपयोग आपको 2 से 3 माह तक रेगुलर करना है। औषधि के नाम। पहली दवा का नाम है अग्नि कुमार रस। 2 गोली भोजन के बाद 30 मिनट बाद आप इसको ले सकते हैं। यह दवा आपको किसी भी आयुर्वेद स्टोर में मिल जाएगी। दूसरी दवा का नाम है सप्तारिष्ट। 450 ml की बोतल आती है। इस बोतल को भी आप 3-3 ढक्कन समान भाग पानी मिला के भोजन के 30 मिनट बाद ले सकते हैं। गोली और सप्तारिष्ट साथ में ले सकते हैं भोजन के 30 मिनट बाद। पहले ही गोली खा ले, उसके ऊपर दवा पी ले। ये सुबह शाम आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद करना है। इस प्रयोग को आपको कम से कम 3 से 4 महीने तक करना है। जो पहला नुस्खा मैंने आपको बताया है वो आपको खाली पेट लेना है शहद के साथ, खाना खाने के आधे 1 घंटे पहले। और ये जो नुस्खा है औषधि के नाम, ये आपको लेना है खाना खाने के आधे घंटे बाद। खाली पेट वाला पहला नुस्खा है और खाना खाने के बाद वाला सेकंड नुस्खा है, इसको ध्यान रखिएगा।